Hey there. Subscribe to my channel. નમસ્કાર, જોશી સરના જય શ્રી કૃષ્ણ. 2019નું હિન્દી કન્ટેન્ટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જે પેપર લેવાયેલું છે તેનું પેપર સોલ્યુશન આપણે જોવાનું છે. જે સોલ્યુશન આપણને સુરતથી વૈશાલીબેન, જે મહિડા વૈશાલીબેન છે તેને સુરતથી બિલોંગ કરે છે, તેને આપણને સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપેલું છે. તો તે સોલ્યુશનની આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. હિન્દી કન્ટેન્ટ બીએડ સેમેસ્ટર 2 2019નું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનું પેપર સોલ્યુશન. તો આપણને ખબર જ છે કે મેથડ કે કન્ટેન્ટ હોય 35 માર્કનું હોય છે અને જેમાં પ્રશ્નની સંખ્યા 2 માર્ક, 3 માર્ક અને 5 માર્કના રહેલા છે. તો પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए. क्वेश्चन 1, 2 मार्क के लिए, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद को जो दुकान थी वो चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारने के समय उसकी उंगलियां जल जाती है. चिमटा ले जाने पर वह जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी. खिलौना और मिठाई खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है. ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा. और 2 मार्क के लिए दूसरा क्वेश्चन, कृतिकार के नाम बताइए. उठो धरा के अमर सपूतों तूफानों की ओर. उठो धरा के अमर सपूतों के कृतिकार नाम है कवि महेश्वरी जी और तूफानों की ओर के कृतिकार का नाम है कवि शिव मंगल सिंह सुमन. क्वेश्चन 3, उपसर्ग में उप और उपसर्ग और इक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए. उपसर्ग में शब्द उपकरण, उपसर्ग में मूल्य शब्द करण, तो उपकरण उप प्लस करण और उपकार उप प्लस कार. अब इक प्रत्यय देखते हैं. प्रति प्लस एक प्रत्येक, भूत प्लस एक भौतिक, वो इक प्रत्यय के हुए और वो उपसर्ग उप के हुए. राहुल की माता का नाम क्या था? राहुल की माता का नाम यशोधरा था. क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लघु जवाबी उत्तर दीजिए. यानी कि जो अब क्वेश्चन है वो 3 मार्क के लिए है. क्वेश्चन 2.1, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की बाधाएं आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है. वहां खाने से लेकर नहाने तक की कई क्रियाएं बाधाएं आती हैं और ये बाधाएं अंतरिक्ष में आती हैं. अब इसमें प्रस्तावना, उपसार और थोड़ा मौलिक लिखकर प्रश्नों को एक या 1.5 पेज का बना सकते हैं. मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. फूट फूट कर रोना, छाती पीट लेना, चूर चूर होना. फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा रोना. वाक्य प्रयोग, जब रिया को नौकरी नहीं मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी. छाती पीट लेना, मातम मनाना. वाक्य प्रयोग देखते हैं. अपने कहीं किसी संबंधी के मृत्यु पर मेरे पड़ोसी छाती पीट रहे थे. चूर चूर होना, बिल्कुल टूट जाना. वाक्य प्रयोग, शराब के नशे में पड़ोसी ने अपने घर का सारा सामान चूर चूर कर दिया. आगे देखते हैं. कच्छ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? कच्छ में भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं. मत बांटो इंसान को काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं? मत बांटो इंसान को काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है. सभी मनुष्य समान है. प्रकृति ने सबको एक ऐसा और एक जैसा बनाया है. वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है. परंतु ये बड़े बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी है. इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है. तूफानों की ओर काव्यों में क्या संदेश मिलता है? आगे का क्वेश्चन,
तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं उसी तरह जीवन में कठिनाई आती है। साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकालना ही उसका ध्येय होता है और वो हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। क्वेश्चन 3, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 के उत्तर विस्तार से लिखिए। खराब रोड की शिकायत का पत्र नगर पालिका के प्रमुख को लिखिए। सेवा में नगर पालिका प्रमुख स्वामी नगर, भुज, कच्छ। आप यहाँ कोई एड्रेस न डालें और डैश 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 लगाकर भी छोड़ सकते हैं, और जो एड्रेस पेपर में दिया होगा तो आप लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विषय सड़कों की मरम्मत हेतु। महोदय, मैं आपके ध्यान हमारे शहर भुज प्रमुख स्वामी नगर में D 345 में सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि लंबे समय से टूटी फूटी है। इन सड़कों में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे यातायात की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यह मार्ग हमारे मोहल्ले की मुख्य सड़क है, अतः महोदय से अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले की इस मुख्य सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू कराई जाए, जिसके लिए हम ग्रामवासी आपका सदा आभारी रहेंगे। भवदीप अंकित तिवारी, D 345 प्रमुख स्वामी नगर, भुज। आप यहाँ एड्रेस की जगह XYZ भी डाल सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। अपनी स्कूल के यादगार प्रवास का वर्णन कीजिए। तो अपनी स्कूल का भी नाम न लिखकर कोई और नाम लिखिए, यहाँ XYZ करके रख सकते हैं। तो राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, दिनांक जो XYZ सप्रेम नमस्ते। नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से जो यह स्थल सभी का मन मोह लेता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ एक ठंडी हवाएं सभी को ताजगी पहुंचाती है। यहाँ की झील के नौका विहार का आनंद ही कुछ अनोखा है। पहाड़ी मार्ग के किनारे गहरी सुंदर जो घाटियों है उसका दृश्य अद्भुत लगता है। रास्ते में पहाड़ों से निकलकर बहते सुंदर झरने थे। ऊंचाई पर एक जगह बादल हमारी बस के अंदर प्रवेश करने लगे। ऐसा लगा कि हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह नैनीताल का प्रवास मेरे लिए बहुत ही यादगार प्रवास बन गया है। इसके बाद का क्वेश्चन, परिचय दीजिए भरत बाबा भारती। तो हम भरत सर्वदमन जो दुष्यंत के पुत्र भरत का एक नाम है। भरत सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। जिसका सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता है। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना है कि जो तपस्वियों के समझ जाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से जो भाविका लगाव है। इस तरह भरत की कंकी में हमें भरत का परिचय देखने को मिलता है। बाबा भारती हार की जीत कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी में सुदर्शन जी ने बाबा भारती को एक साधु के संत के जो रूप में दर्शाया है, जो अपने घोड़ों के अपार प्रेम करता है और उसके साथ ही सारा जीवन व्यतीत करता है। बाबा भारती को उसका घोड़ा सबसे प्यारा था। बाबा उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती को नागरिक जीवन से घृणा थी। उनके पास रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ था, लेकिन उन्हें अकेले रहने में ही शांति मिलती थी। बाबा भारती धैर्य एवं
जो निर्भया के मूर्तिमंत थे, जिसका उदाहरण हमें इस कहानी के दौरान मिलता है। इसी प्रकार बाबा भारती का परिचय मानवीय गुणों से भरपूर इस कहानी की मर्यादा बढ़ाने में सार्थक रहा है। विशेषण उसके प्रकार सहित समझाइए। विशेषण क्या है वो 5 मार्क के क्वेश्चन में देखते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक, व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण के किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण देखकर उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे गुण अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि, ऐसे गुणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिसे किसी चीज की परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण विशेषण कहते हैं, यथा थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध के परिमाण को समझा रहा है। संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यथा एक किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के आदि। यहाँ पर 1, 2, 3 ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसी संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक या लड़का, किसी का आदि ये शब्द रहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में जो विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जो यथा वह राम ही है जो वहां खड़ा था, भरत भोजपुरी जूती पहनता है। इस वाक्य में जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जो जोधपुरी में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया है और जो जूती जातिवाचक की विशेषता बता रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन, ममता और ईदगाह कहानी में अपने शब्दों में लिखिए। ईदगाह की कहानी। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गद्य रूप में एक कहानी है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। वह बालक अंत में बूढ़ी दादी स्त्री को भी अपने बचपन से बालक बना देता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के बालक के जो माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मता से लेख लिखा है, यह कहानी अंत तक रोचक और कौतूहल उत्पन्न करती है। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह में जाने वाली जो तेपरिया हो रही है, सभी लोग कामकाज निपटा कर ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश है, उन्हें गृहस्थ की चिंता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम है कि उन्हें जब अब ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने को चौधरी को जो कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी के पैसे उधार देने से मना कर देते हैं तो वो ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे। उनका यह ईद की खुशी के अवसर पर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह की जाने की जल्दी है। हामिद ने 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसके बताया गया है कि उसके अब्बाजान जो कमाने गए हैं, उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसलिए हामिद ने जो आशावान है और प्रसन्न है। महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आई है। हामिद ने ईदगाह जाने के लिए तैयार है। उसकी जेब में मेले में जाकर वह खिलौना या मिठाइयाँ नहीं खरीदता, परंतु दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है और घर आकर दादी से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा लिया। और यह बात को सुनकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और उनके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
इसी प्रकार की इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा और त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। ममता कहानी। महंता कहानी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित छोटे किंतु अत्यधिक समृद्ध कृति है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से बाल विधवा की जो कथा चित्रित की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी। ममता एक बाल विधवा जो प्रवृत्ति है जो रोहतास दुर्ग के महल में बैठी सोन नदी के प्रबल वेग को देख रही थी। बाल विधवा होने के कारण उसका जीवन दुखों से भरा था। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री जो चूड़ामणि की पुत्री थी, उसके पास सभी सुख साधन थे, परंतु भारतीय समाज में नारी विधवा होना उसका सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए उसको दुखों का कोई अंत नहीं था। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में जो डोलियों का रेला आने पर जो चूड़ामणि है वो उसे रोकते हैं और यह होने पर उसे मारा जाता है। वह राजा रानी और कोष सब पर शेरशाह का आधिपत्य हो जाता है, पर ममता कहीं नहीं मिलती। वहां दुर्ग से निकल जाती है और पथिक अपने सैनिकों से ममता को ढूंढने को कहता है, पर ममता कहीं नहीं मिलती। अब ममता 70 वर्ष की हो चुकी है। अब समय बीत गया है। ममता बीमार थी। उसकी झोंपड़ी में कई महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी। देश के जो नरेश हुमायूं ने एक दिन ममता की झोंपड़ी में विश्राम किया था। ममता उसे नहीं जानती है। हुमायूं ने ममता का घर बनवाने का आदेश किया था, पर उस ममता का कहीं जिक्र नहीं किया। इस प्रकार कहानी में मुख्य पात्र ममता इस भावना का अनुसरण करते हैं। उसका त्यागमय आवरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। इस तरह का जो पेपर सॉल्यूशन क्रेडिट है और उसे हम धन्यवाद कहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जोशी सर, जय श्री कृष्ण।